तो ये जो हमारे मुसलमानों के दरमियान में जो इन बड़ी बड़ी पार्टियों के दल्ले हैं, वो आपके दरमियान में आकर मुसलमानों से शैतान जिस तरह एक इंसान के कान में खुसखुस करता है, उस तरह आकर कहेंगे कि भाइयों, ये इलेक्शन हमारे जिंदगी मौत का इलेक्शन है। अपने वोट का इस्तेमाल ओवैसी के हक में मत करो, वरना वोट का इस्तेमाल अगर ओवैसी के पार्टी के हक में करोगे तो वोट डिवाइड हो जाएगा। मैं उन तमाम लोगों से कह रहा हूं, तुम इब्लीस की तरह कानों में जाकर ये मत पढ़ो, बल्कि आओ और हमसे बात करके बताओ हमको, हम तुमको दलील देंगे। दलाइल की बुनियाद पर हम इनको बता देंगे कि मुसलमानों के वोट की वजह से बीजेपी नहीं जीत रही है। बीजेपी अगर मुल्क में 2 मरतबा नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार बनी है और अगर उत्तर प्रदेश में 2014 में समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस नाकाम हुई और बीजेपी के 70 के करीब 2014 में उनके एमपी कामयाब हुए और 17 में समाजवादी और कांग्रेस ने मिलकर इलेक्शन लड़ा, तब भी 300 असेंबली सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई। 19 का इलेक्शन आया पार्लियामेंट का 2019 का, तो समाजवादी और बीएसपी मिलकर लड़े, तब भी सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर कामयाबी हासिल करे। बाकी पार्लियामेंट की सांसद की सीटों पर बीजेपी कामयाब हो गई। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि 2014 में भी भारत के मुसलमानों में सिर्फ 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था और 2014 में नरेंद्र मोदी को 34% हमारे हिंदू भाइयों ने वोट दिया था। और जब 2017 के असेंबली के उत्तर प्रदेश के इंतखाबात आए तो 40% हमारे हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया। जब 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन आए तो उत्तर प्रदेश में 75% हमारे हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 में 75% मुसलमानों ने समाजवादी और बीएसपी को वोट दिया, तब भी उनके 15 जीते। मैं उत्तरोला के उन तमाम जिम्मेदारों से अर्ज कर रहा हूं, खास तौर से यहां पर जो सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई और बहन हैं, हमारे दलित और ओबीसी भाई और बहन हैं, हमारे मुसलमान हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि ये आदादो शुमार है, ये रिकॉर्ड मैं आपके सामने रख रहा हूं। फैसला आपको करना है, अपने वोट को जाया मत करो। याद रखो, अगर आप उत्तरोला से डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब करेंगे तो यकीनन बातिल तूफानों में आप एक चिराग को रोशन करने के बराबर होगा। ये फिरका परस्ती के सैलाब में डॉक्टर अब्दुल मन्नान की कामयाबी एक उम्मीद की किरण नजर आएगी, न सिर्फ उत्तरोला की आवाम और जनता के लिए, बल्कि वो सेकुलर जहन रखने वाले उन तमाम भारत के लोगों को जिनके दिलों में आज भी गांधी, अंबेडकर की मोहब्बत बरकरार है। हां, अगर वो लोग कामयाब होंगे तो याद रखो, ये कामयाबी सेकुलरिज्म की नहीं होगी। आपको और मुसलमानों को खास तौर से ये कहा जाता है कि सेकुलरिज्म को बचाना है, सेकुलरिज्म को बचाना है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या सेकुलरिज्म को बचाना सिर्फ भारत के मुसलमानों की जिम्मेदारी है? क्या सेकुलरिज्म को बचाना हिंदुओं की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सेकुलरिज्म को बचाना 9% यादवों की नहीं है? 9% यादव है और 2-2 मर्तबा उनका मुख्यमंत्री बन जाता है। क्या सेकुलरिज्म को बचाना हमारे दलित भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सेकुलरिज्म को बचाना हमारे ओबीसी भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है? क्यों नहीं ये सब लोग मिलकर इनसे कहते हैं कि सेकुलरिज्म को बचाओ, मगर सेकुलरिज्म को बचाना सिर्फ मुसलमानों के गले में जिम्मेदारी डाल दी जाती है। हमारे गले में सांप डाल दिया जाता है और हम इस सांप से बचाने की अपने आप को कोशिश करते हैं। ये सांप हमको ही डसता है, उनको नहीं डसता। हम बर्बाद होकर रह गए। 60 साल भारत के मुसलमानों ने सेकुलरिज्म के नाम पर इन तमाम
नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को वोट दिया। बताओ क्या हासिल किया आपने? बताओ मुसलमानों, बताओ आपने क्या हासिल किया? आपने समाजवादी को इख्तियार दिया, मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया, आपने वोट दिया, अखिलेश को मुख्यमंत्री बना दिया, आपने बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, उससे पहले बरसों आपने लोकदल और कांग्रेस को वोट दिया। अरे बताओ क्या तुम्हारे पास कोई तरक्की हुई? क्या तुमने कुछ हासिल किया? यह भी आपको बता रहा हूं कि हुकूमत की तरफ से बात नहीं बताई जाती, बल्कि माहिरीन ये कहते हैं कि भारत में अगर कोई बेटा अपने बाप से कम कमाता है, अगर कोई बेटा अपने बाप से कम पढ़ा लिखा है, अगर कोई बेटा अपने बाप से गरीब है, वो कौन है? वो मुसलमान है, वो मुसलमान है। और मैं सच्चाई के साथ आपसे कह रहा हूं, अपने घर में अपने बेटे को देखो, कहां है तुम और कहां है तुम्हारा बेटा? तुम अपनी जवानी में अगर आज कोई 60 साल का है तो अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि अगर तुम्हारा बेटा 25 साल का है तो तुम 25 साल में क्या कमाते थे? उससे कम तुम्हारा बेटा आज कमा रहा है। इसको इंटर जनरेशन मोबिलिटी कहते हैं। ये मुसलमानों में सबसे कम है। सबसे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं, सिर्फ 2%। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चे और बच्चियां स्कूल के बाहर हैं, मुसलमान हैं। कौन इसका जिम्मेदार है? ओवैसी जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपको धोखा दिया गया। आपको हर चुनाव में आकर कहा गया कि जिंदगी और मौत की बात है, सेकुलरिज्म का मामला है, मुसलमानों एक होकर कभी समाजवादी को दे दो, कभी बीएसपी को दे दो। मुसलमानों इस चुनाव में तुमको एक होना है, अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए। आपने हमेशा वोट दिया इन पार्टियों को, मगर क्या तुमने कभी वोट दिया अपने आप को? क्या तुमने कामी वोट दिया अपनी तरक्की के लिए, अपने बच्चों के स्कूल के लिए, उतरोला में एक रेलवे की लाइन के लिए, उतरोला में स्कूल और पॉलिटेक्निक के लिए, उतरोला में चीनी के मिल में कीमतों को दिलाने के लिए? यही बात मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने वोट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करिए। कोई समाजवादी का, बीएसपी का, कांग्रेस का कोई आकर कहेगा कि अगर डॉक्टर मन्नान कामयाब होगा तो क्या कर लेगा वो? कोई पूछेगा आपसे कि अगर मंजलिस के 10-15 एमएलए इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में कामयाब हो गए तो क्या करेंगे? मैं उनको कह रहा हूं, आपसे मुखातिब हूं, अगर आपके दिल में ये वसवसा है, अगर आपके दिल में सवाल है, तो इसका जवाब यही है कि पूरे भारत की पार्लियामेंट में 540 के करीब पार्लियामेंट के सांसद के मेंबर हैं। उन 540 में मंजलिस के सिर्फ 2 हैं, और अल्लाह का इतना बड़ा करम है, सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जब ये 2 दीवाने खड़े हो जाते पार्लियामेंट को हिला के रख देते हम। आपको इस तरह की जरूरत है, आपको इस तरह के विधायक और एमपी की जरूरत है। अब आपके सामने नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खिताब फरमाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश, डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब जो उतरोला विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लिमान मोहतरम जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब,
साबिक़ा रुकन असम्बली मुंबई जनाब वारिस पठान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान मोहतरम जनाब सैयद आसिम वक़ार साहब, शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा हमारे ज़िले की ख़वातीन की सदर मोहतरमा शाइस्ता जबीन साहिबा, ज़िला सदर मोहतरम जनाब ज़ैद निज़ामुद्दीन साहब, डाइस पर मंच पर बैठे हुए मोहतरम जनाब पंडित राम निवास शुक्ला साहब, हरि राम तिवारी साहब, हरि ओम वर्मा साहब, विजय कुमार पांडे साहब, सुरेश वर्मा साहब, उतरोला विधानसभा के मेरे तमाम मंजलिस की रुफ़ा गयूर नौजवानों, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज के इस जलसे में अपना कीमती वक्त निकालकर आपने इस जलसे में शिरकत की। आपका बेहद शुक्रिया। और इतनी बड़ी तादाद में आप तमाम का यहाँ पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला जब 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे, इंतखाबात होंगे, तो यकीनन आप तमाम अपनी दुआओं से, अपने वोट से, अपनी वाबस्तगी से, अपने मशवरों से यहाँ से अब की बार इंशाअल्लाह ताला आप एक नया विधायक जिसका नाम डॉक्टर अब्दुल मन्नान होगा, आप उनको कामयाब करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, चौथी बात यह है कि आपको एक अच्छे और मुखलिस शख्स को यहां से, इस असेंबली के हलके से, इस विधानसभा से बहैसियते अपना विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भिजाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना सिर्फ ये उतरोला बल्कि पूरे बलरामपुर जिले के लिए आपको एक काबिल, बेबाक और निडर विधायक की जरूरत है, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा को सिर्फ कामयाब होकर जाकर ना बैठे, बल्कि वो कामयाब होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब उतरोला की जनता उसको भिजाएगी तो वो उतरोला विधानसभा के जो तकालीफ हैं, जो मसाइल हैं, उसका हल तलाश करे। आपकी तकालीफ को वो अपनी जबान से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाए, चाहे मुख्यमंत्री किसी का भी हो। उतरोला की जनता को ऐसे एमएलए और विधायक की रुकने असेंबली की जरूरत है जो इस विधानसभा को, जो यहां पर तरक्याती काम ठप होकर रह गए, उन काम को हल करवा सके। और मुझे ये कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि इस विधानसभा में उतरोला के असेंबली हलके में सबसे बड़ा मसला रोड का मसला है। यहां पर रोड है ही नहीं, और मैं तो चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गाड़ी में सफर करें, लखनऊ से यहां तक आए, और अगर उनकी कमर में और सर में दर्द ना हो तो हम भी कहेंगे कि रोड है। यहां पर उतरोला में, बलरामपुर में कहीं पर भी रोड नाम की चीज नहीं है। रोड की सख्त जरूरत है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला हम इस अहम मसले को हल करेंगे। दूसरा, मैं उतरोला विधानसभा के उन किसानों से वादा कर रहा हूं जो गन्ने को उगाते हैं और बजाज चीनी मिल से उनको उनकी कीमत नहीं मिलती। आप डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब करिए। 48 घंटे के अंदर ये विधायक उस चीनी मिल के सामने बैठकर उनका इलाज करवा के आपको अपनी कीमत दिलवाएगा।
आप डॉक्टर अब्दुल मन्नान को यहां से अपना एमएलए विधायक बनाइए, तो जो पॉलिटेक्निक और आईटीआई कॉलेज की बिल्डिंग का काम बरसों से चल रहा है, और अगर यहां से आप डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब नहीं करेंगे तो वो बिल्डिंग का काम सुबह क़यामत तक चलता रहेगा और मुकम्मल नहीं होगा। आप मंदलिस को कामयाब करिए, वो पॉलिटेक्निक और आईटीआई की बिल्डिंग का काम इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर अब्दुल मन्नान आपके दुआओं से और आपकी ताईद और ताकत की बिना पर उसको मुकम्मल करवाएंगे। मैं आपसे इस बात का भी वादा कर रहा हूं कि बलरामपुर बल्कि उतरौला से यहां पर ट्रेन अज़ां हो रही है, 1-2 मिनट रुकते, अज़ां हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इस विधानसभा में रेलवे लाइन नहीं है। बीजेपी ने वादा किया था कि उतरौला से बलरामपुर होते हुए बहरेश तक एक रेल की लाइन डाली जाएगी, मगर वो काम नहीं हुआ। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट के इस सेशन में मैं या इम्तियाज जलील साहब इस बात को पार्लियामेंट में उठाएंगे कि उतरौला से एक रेलवे की लाइन का काम शुरू किया जाए। गैजनवाह में यहां से रेलवे स्टेशन 28 किलोमीटर दूर है, और नहीं मालूम 5 साल में बीजेपी ने क्या किया। 6.5 साल में मोदी ने एक रेल की लाइन उतरौला से बहरेश तक नहीं डलवाई, मगर दिखाते हैं, वादा करते हैं, बड़े बड़ी हथेली में जन्नत दिखाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि उतरौला में यहां पर अस्पताल की सख्त जरूरत है। अगर आप डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब को अपने वोट से कामयाब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो आपको अपने बीमार पेशेंट को, अपने बीमार रिश्तेदारों को गोंडा या लखनऊ ले जाना पड़ता, अगर आप एक अच्छे और सच्चे विधायक को कामयाब करेंगे तो मुझे यकीन है कि डॉक्टर अब्दुल मन्नान पूरी मेहनत और जुस्तजू करके उतरौला में भी एक आलीशान गवर्नमेंट का अस्पताल यहां पर तामीर करवाएंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब खुद एक डॉक्टर हैं और वो खुद इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि कैसे यहां पर खास तौर से गरीब आवाम को कितनी तकलीफ पहुंचती है जब उनके कोई अजीज व क़ारिब या फिर उनके भाई या बहन या उनके वालिद या वालदा बीमार होते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब को आने वाले असेंबली के इलेक्शन में आप कामयाब करिए। जब यहां पर सैलाब का इतना बड़ा मसला आता है, पानी आ जाता है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इन अहम मसलों के ऊपर आप अपनी नजर रख के अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, क्योंकि विधायक का काम यह होता है कि वो सिर्फ असेंबली में जाकर अंधा या गूंगा ना बन जाए, बल्कि अपनी आवाज को उठाए, अपने क्षेत्र के, अपने उस हल्के के, कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की तकालीफ को उठाए। आपने बीजेपी को वोट तो दे दिया, 300 उनके एमएलएज विधायक बनाए, रुकने असेंबली को मुंतखब किया, मगर वो सरकार जो उतरौला में यहां पर सबसे कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लिटरेसी रेट, ये एजुकेशनली बैकवर्ड जिला है और यहां पर मुसलमान सबसे कम पढ़े लिखे हैं। आप बताइए, क्या आप अपना वोट का सही इस्तेमाल करेंगे या फिर आप उस झूठे और उन तमाम बकवास बातों में आकर हमको हमेशा खास तौर से मुसलमानों को यह कहा जाता है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। अब जब असेंबली का इलेक्शन करीब आ रहा है तो ये जो हमारे मुसलमानों के दरमियान में
जो इन बड़ी बड़ी पार्टियों के दल्ले हैं वो आपके दरमियान में आकर मुसलमानों से शैतान जिस तरह एक इंसान के कान में खुसखुस करता है उस तरह आकर कहेंगे कि भाइयों ये इलेक्शन हमारे जिंदगी मौत का इलेक्शन है, अपने वोट का इस्तेमाल ओवैसी के हक में मत करो, वरना वोट का इस्तेमाल अगर ओवैसी के पार्टी के हक में करोगे तो वोट डिवाइड हो जाएगा। मैं उन तमाम लोगों से कह रहा हूं, तुम इब्लीस की तरह कानों में जाकर ये मत पढ़ो, बल्कि आओ और हमसे बात करके बताओ हमको, हम तुमको दलील देंगे, दलाइल की बुनियाद पर हम इनको बता देंगे कि मुसलमानों के वोट की वजह से बीजेपी नहीं जीत रही है। बीजेपी अगर मुल्क में 2 मरतबा नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार बनी है और अगर उत्तर प्रदेश में 2014 में समाजवादी बीएसपी कांग्रेस नाकाम हुई और बीजेपी के 70 के करीब 2014 में उनके एमपी कामयाब हुए और 17 में समाजवादी और कांग्रेस ने मिलकर इलेक्शन लड़ा, तब भी 300 असेंबली सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई। 19 का इलेक्शन आया पार्लियामेंट का 2019 का, तो समाजवादी और बीएसपी मिलकर लड़े, तब भी सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर कामयाबी हासिल करे। बाकी पार्लियामेंट की सांसद की सीटों पर बीजेपी कामयाब हो गई। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि 2014 में भी भारत के मुसलमानों में सिर्फ 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था और 2014 में नरेंद्र मोदी को 34% हमारे हिंदू भाइयों ने वोट दिया था और जब 2017 के असेंबली के उत्तर प्रदेश के इंतखाबात आए तो 40% हमारे हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया। जब 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन आए तो उत्तर प्रदेश में 75% हमारे हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 में 75% मुसलमानों ने समाजवादी और बीएसपी को वोट दिया, तब भी उनके 15 जीते। मैं उत्तरोला के उन तमाम जिम्मेदारों से अर्ज कर रहा हूं, खास तौर से यहां पर जो सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई और बहन हैं, हमारे दलित और ओबीसी भाई और बहन हैं, हमारे मुसलमान हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि ये आदादो शुमार है, ये रिकॉर्ड मैं आपके सामने रख रहा हूं, फैसला आपको करना है। अपने वोट को जाया मत करो। याद रखो, अगर आप उत्तरोला से डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब करेंगे तो यकीनन बातिल तूफानों में आप एक चिराग को रोशन करने के बराबर होगा। ये फिरका परस्ती के सैलाब में डॉक्टर अब्दुल मन्नान की कामयाबी एक उम्मीद की किरण नजर आएगी, न सिर्फ उत्तरोला की आवाम और जनता के लिए, बल्कि वो सेकुलर जहन रखने वाले उन तमाम भारत के लोगों को जिनके दिलों में आज भी गांधी अंबेडकर की मोहब्बत बरकरार है। हां, अगर वो लोग कामयाब होंगे तो याद रखो ये कामयाबी सेकुलरिज्म की नहीं होगी। आपको और मुसलमानों को खास तौर से ये कहा जाता है कि सेकुलरिज्म को बचाना है, सेकुलरिज्म को बचाना है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या सेकुलरिज्म को बचाना सिर्फ भारत के मुसलमानों की जिम्मेदारी है? क्या सेकुलरिज्म को बचाना हिंदुओं की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सेकुलरिज्म को बचाना 9% यादवों की नहीं है? 9% यादव है और 2-2 मर्तबा उनका मुख्यमंत्री बन जाता है। क्या सेकुलरिज्म को बचाना हमारे दलित भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सेकुलरिज्म को बचाना हमारे ओबीसी भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है? क्यों नहीं ये सब लोग मिलकर इनसे कहते हैं कि सेकुलरिज्म को बचाओ, मगर सेकुलरिज्म को बचाना सिर्फ मुसलमानों के गले में जिम्मेदारी डाल दी जाती है। हमारे गले में सांप डाल दिया जाता है और हम इस सांप से बचाने की अपने आप को कोशिश करते हैं। ये सांप हमको ही डसता है, उनको नहीं डसता। हम बर्बाद होकर रह गए। 60 साल भारत के मुसलमानों ने सेकुलरिज्म के नाम पर इन तमाम
नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को वोट दिया। बताओ क्या हासिल किया आपने? बताओ मुसलमानों, बताओ आपने क्या हासिल किया? आपने समाजवादी को इख्तियार दिया, मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया, आपने वोट दिया, अखिलेश को मुख्यमंत्री बना दिया, आपने बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, उससे पहले बरसों आपने लोकदल और कांग्रेस को वोट दिया। अरे बताओ क्या तुम्हारे पास कोई तरक्की हुई? क्या तुमने कुछ हासिल किया? यह भी आपको बता रहा हूं कि हुकूमत की तरफ से बात नहीं बताई जाती, बल्कि माहिरीन ये कहते हैं कि भारत में अगर कोई बेटा अपने बाप से कम कमाता है, अगर कोई बेटा अपने बाप से कम पढ़ा लिखा है, अगर कोई बेटा अपने बाप से गरीब है, वो कौन है? वो मुसलमान है, वो मुसलमान है। और मैं सच्चाई के साथ आपसे कह रहा हूं, अपने घर में अपने बेटे को देखो, कहां है तुम और कहां है तुम्हारा बेटा? तुम अपनी जवानी में अगर आज कोई 60 साल का है तो अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि अगर तुम्हारा बेटा 25 साल का है तो तुम 25 साल में क्या कमाते थे? उससे कम तुम्हारा बेटा आज कमा रहा है। इसको इंटरजेनरेशन मोबिलिटी कहते हैं। ये मुसलमानों में सबसे कम है। सबसे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं, सिर्फ 2%। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चे और बच्चियां स्कूल के बाहर है, मुसलमान है। कौन इसका जिम्मेदार है? ओवैसी जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपको धोखा दिया गया। आपको हर चुनाव में आकर कहा गया कि जिंदगी और मौत की बात है, सेकुलरिज्म का मामला है, मुसलमानों एक होकर कभी समाजवादी को दे दो, कभी बीएसपी को दे दो। मुसलमानों इस चुनाव में तुमको एक होना है, अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए। आपने हमेशा वोट दिया इन पार्टियों को, मगर क्या तुमने कभी वोट दिया अपने आप को? क्या तुमने कामी वोट दिया अपनी तरक्की के लिए, अपने बच्चों के स्कूल के लिए, उतरौला में एक रेलवे की लाइन के लिए, उतरौला में स्कूल और पॉलिटेक्निक के लिए, उतरौला में चीनी के मिल में कीमतों को दिलाने के लिए? यही बात मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने वोट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करिए। कोई समाजवादी का, बीएसपी का, कांग्रेस का कोई आकर कहेगा कि अगर डॉक्टर मन्नान कामयाब होगा तो क्या कर लेगा वो? कोई पूछेगा आपसे कि अगर मंजलिस के 10-15 एमएलए इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में कामयाब हो गए तो क्या करेंगे? मैं उनको कह रहा हूं, आपसे मुखातिब हूं, अगर आपके दिल में ये वसवसा है, अगर आपके दिल में सवाल है, तो इसका जवाब यही है कि पूरे भारत की पार्लियामेंट में 540 के करीब पार्लियामेंट के सांसद के मेंबर हैं। उन 540 में मंजलिस के सिर्फ 2 हैं, और अल्लाह का इतना बड़ा करम है, सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जब ये 2 दीवाने खड़े हो जाते पार्लियामेंट को हिला के रख देते हम। आपको इस तरह की जरूरत है, आपको इस तरह के विधायक और एमपी की जरूरत है।